तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो ऐसे घुसे जा रही हो घर पे। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई हूँ। अरे वाह, बहुत जल्दी याद आ गया बेटे का। तुम नहीं मिल सकती जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता। हाँ, और फैसला सिर्फ मेरे हक में होगा। उस वक्त सुगी को मैंने आप सबको दे दिया था, पर अब नहीं। ओह रियली मिस लिसा, हमें दे दिया था या खुद भाग गई थी? भाग ही गई थी भाई। अरे चुप रहो तुम सब, इसे जाने के लिए बोलो अभी के अभी। मैं नहीं सह सकती इसे मेरे घर पे, मेरे इतने अच्छे घर पे इतनी मनहूस। जीनू शांत हो जाओ, चली जाएगी तो जल्दी जाने के लिए बोलो आरएम। मैं नहीं चाहती इसका गंदा साया हमारे घर पर पड़े। सुन लिया ना तुमने, अब जाओ यहाँ से। अभी तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन कोर्ट में क्या करोगे? तब तो मेरी जीत होगी। तब की तब देखेंगे लिजा। और छोड़कर तुम गई थी, हम नहीं। आप इससे बात क्या कर रहे हैं? जाने के लिए बोलिए। मैं जा रही हूँ, पर आऊँगी ज़रूर अपने बेटे को लेने। मेरा बेटा है वो। जब इसका बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा था तब तो ये चली गई, अब क्यों आई है? अब इसको अपना बच्चा दिखावे के लिए चाहिए। वो औरत किसी से भी प्यार नहीं कर सकती मॉम। मैं अपना बच्चा कभी नहीं दूंगा उसे। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपना बच्चा कभी नहीं दूंगा। यूंगी कैसे भी करके ये केस जीत जाना बेटा। डोंट वरी मॉम, मैं अपनी सुगी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। डोंट वरी मॉम। भाई, मैं जल्दी ही वकील से और जज साहब से बात करता हूँ। उन्हें भी पता है लीज़ा कैसी है, वो हमारी मदद करेंगे। हाँ जंकुक, तुम सही कह रहे हो। पहले हमें बात करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं ये केस जीतने के लिए। फिर जंकुक और युंगी जज के पास चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे सुगी और जिमिना एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, सब बात से अनजान। तेरे दिल का मेरे दिल से आई लव यू। ये बहुत टेस्टी है, मैं रोज आके खाऊंगा यहाँ पे। ये सच में? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। आप खाओगे तो मैं रोज ऐसा बनाऊंगी, लेकिन रोज मुझे ऐसी खिची चाहिए। मैं दूंगा। ओ माय बेबी, तुम कितने क्यूट हो। आप मेरे घर चलो, पापा को भी बना के खिलाना, वो भी खाना नहीं खाते। अच्छा। मैं मजाक नहीं कर रहा आंटी, सच में। अच्छा बाबा ठीक है। बेबी अब आप घर जाओ, स्कूल से सीधा मेरे पास आ गए हो। ओके मैं जा रहा हूँ। आई लव यू, बाय बाय। बाय बाय बेबी, लव यू टू मोर देन एनीथिंग। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और आज सुगी की कस्टडी की डेट आ गई है। उसके मम्मी पापा में से किसी एक को सुगी को दिया जाएगा। जज होने के नाते मैं चाहूँगा कि एक बार सुगी की भी राय ली जाए। वो अपनी मम्मी के पास रहना चाहता है या अपने पापा के साथ? सर वो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि उसके पापा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसे टाइम दे सके। एक बच्चे को एक माँ की ही ज़रूरत होती है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जाओ जंकुक सुगी को लेके आओ। ओके भाई, मैं लेके आता हूँ। तो आपका नाम है मिनसुगी? यस। यहाँ आके खड़े हो जाओ बेबी। बेबी, आज से आपको आपकी मम्मा या पापा दोनों में से किसी एक के साथ रहना है। आप किसके साथ रहोगे? कैसे लोग हैं ये, अपने ही बच्चे को कोर्ट पे ले जाके खड़ा करवा दिया। मेरा बेबी कितना डर गया होगा। वो रो रहा होगा, घबरा गया होगा। डोंट वरी दी, जो होगा अच्छा ही होगा। बताओ बेबी, किसके साथ रहना है? जिमिना आंटी के साथ रहना है। व्हाट? सुगी, क्या बोल रहा है मेरा बच्चा? जिमिन? युंगी तो किसी की तरफ देखता भी नहीं। अब ये जिमिन कौन है? क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जिमिन कौन है जिससे ये बच्चा इतना अटैच हो गया है? सर, जिमिन हमारी नेबर है। ओह ओके। बेबी, आपको अपने मम्मी या पापा में से किसी एक को चुनना है। वो आपकी मम्मा नहीं है।
पर वो मेरी आंटी है, वो बहुत अच्छी है। प्लीज़ जज अंकल, मुझे उनके साथ रहना है। मुझे किसी को नहीं चुनना, मुझे उनके साथ रहना है। हम कल फैसला लेंगे इसका। लीजा और मीन फैमिली वहाँ से चले जाते हैं और सब जज की बातों को याद करते। जज सही कह रहे थे, हमें मिस्टर पार्क से बात करनी चाहिए। क्या डैड, और तुम उसके साथ में रहना चाहते हो? हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी, मैं उनके साथ रहूँगा। ये क्या है सुगी? भाई डैड सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं जंकुक, मैं उससे शादी कर लूँ ये? हाँ भाई, अगर सुगी को हमें अपने पास रखना है तो आपको ये करना पड़ेगा। वैसे भी आपको शादी तो करनी ही है, मॉम आपके लिए लड़की तो ढूंढ ही रही है, तो क्यों ना आप जिमिन से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी है, मैंने उसे देखा है। तुम मुझे सेल्फिश बनने के लिए बोल रहे हो जंकुक? सेल्फिश नहीं भाई, सुगी को मॉम मिल जाएगी और उनको भी तो कभी बेबी नहीं हो सकता ना, उन्हें भी फैमिली मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मिस्टर पार्क से बात करूँगा। और जीनो, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ नामजोन, मेरा पोता चाहिए मुझे बस। तुम अपने पोते के लिए अपनी दुश्मनी को साइड में रख रही हो, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है डैड, आप ये सब बात कर लीजिएगा, देखिएगा फोर्स ना कीजिए उन्हें। थोड़ी देर बाद मिन फैमिली पार्क फैमिली से बातें करते हैं, जिससे सभी राज़ी हो जाते हैं। पहले तो कोई नहीं मानता, फिर शुगी के लिए सभी राज़ी हो जाते हैं। आज ही शादी, बहुत कम टाइम है। डोंट वरी मिस्टर पार्क, हम सब देख लेंगे। मैं हूं ना अंकल, मैं सब कर लूँगा, आप बस शादी की तैयारी करिए। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा, सुगी के लिए कुछ भी। थैंक यू अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप सब थैंक यू और सॉरी बोलना बंद करो। पर फिर भी अब शादी की तैयारियां शुरू करो। ईदू, आपकी शादी हो रही है, आप खुश तो है ना? हाँ, दे सुगी के लिए कुछ भी। थैंक यू बेटा। सोके आंटी। देखिए, हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को अपना लिया है, तो हम अब से समधन हैं, है ना समधन जी? हाँ जी समधन जी, थैंक यू सो मच। देख रहे हो दोनों को? हे आर्मी, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।